इन्होंने हिंदू कोड बिल नहीं पढ़ा कि किस तरह से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी जान को जोखिम में डालकर इनके लिए आज़ादी हासिल की है। ये नालायक महिलाएं आज उन्हीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने आप को कहती हैं हम ब्राह्मण महिलाएं हैं, हम अन्न खाती हैं, अन्न के अलावा कुछ और नहीं खाती हैं। तो उनको ये सोचना चाहिए, उनको इस बात की जाँच करनी चाहिए, इतिहास को पढ़ना चाहिए, एक बार हिंदू कोड बिल का इतिहास पढ़ लेना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस वर्ग की महिला के लिए अधिकार हासिल किए थे, किस वर्ग की महिला के लिए तलाक का अधिकार लेकर आए, किस वर्ग की महिला के लिए जो है अपनी मर्जी शादी करने का अधिकार लेकर आए, किस वर्ग की महिला के लिए संपत्ति का अधिकार लेकर आए, किस वर्ग की महिला के लिए पति से गुजारा भत्ते का अधिकार लेकर आए, किस वर्ग की महिला के लिए जो है जब प्रेग्नेंट हो जाती है महिला तो उसके लिए छुट्टियों का जामुन पहुंच रही होगी जिसका फाउंडेशन उतर गया होगा। तो उसके बाद जो है इनकी नाराजगी जो है तो हद ही कर दी। अपनी पत्नी को जो है धर्मराज कहे जाने वाले युधिष्ठिर ने जुए में हार लिया। इस देश की महिलाओं को तय करना है कि उनको जो है मनुस्मृति के तहत अपना जीवन जीना है या संविधान के तहत उनको अपनी स्वतंत्रता को निश्चित है कि उसको जो है ना तो गुजारा भत्ते का अधिकार है, ना पति की प्रॉपर्टी में अधिकार है, ना उससे जो तलाक लेने का अधिकार है। तो सारे अधिकार कौन छीन रहा है? मनुस्मृति छीन रही है। और सारे अधिकार कौन दे रहा है? वो जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान दे रहा है। तू जननी है, तू माता है, तू जीवन तू प्राण है, तेरी चरण धूल पर माता मेरा सब बलिदान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथ ही आज मैं बात करूंगी एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले दिनों जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री ने कथा के समय एक ऐसी बात बोल दी जिसको लेकर लोगों में काफी गर्मा गर्मी है और नाराजगी है, उसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी जुड़ेंगे। उन्हीं से जानना चाहूंगी सर, जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री खासकर महिलाओं को लेकर, उन महिलाओं को लेकर जिनकी सशक्तिकरण की बात करते हैं, जिनके सम्मान की बात करते हैं, जिनका साथ और जिनके विकास की हम बात करते हैं, उन्हीं महिलाओं को कहीं ना कहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने कथा वाचन के माध्यम से नीचा दिखाने का काम किया। तो आप किस तरह से देखते हैं सर इस घटनाक्रम को? देखिए नीलम जी, पहली बात तो जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है कि वे महिलाएं जिनकी मांग में सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, वो खाली प्लॉट की तरह हैं। तो वैसे तो इन लोगों की भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं। डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मुंह से कुछ निकल जाए और उनकी भावनाएं आहत हो जाएं। तो इनका इतिहास रहा है कि इनके प्लॉटों पर कब्जा करने की कोई आवश्यकता नहीं रही है, बल्कि इन्होंने खुद ही अपने प्लॉट जो हैं, जो मुस्लिम शासक हैं जो बाहर से आए, उनको स्वयं अपने हाथों से जो जाके भेंट किए हैं। तो इनके प्लॉटों की जहाँ तक बात है कि इनकी प्लॉटों पर किसी को कब्जा करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, ये खुद ही दान कर देते हैं। और हम देख सकते हैं कि आरएसएस और बीजेपी के जितने भी तमाम बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने अपनी बेटियों को जो है, जो मुस्लिम इनके दामाद हैं, उनको जो है उन्होंने कब्जा नहीं किया है इनकी प्रॉपर्टी पर, जो है इनके खाली प्लॉटों पर, बल्कि इन्होंने खुद जाकर इनको जो है दान दिया है। तो ये तो इनकी सभ्यता है, संस्कृति है। और ये जिस सभ्यता और संस्कृति की बात कर रहे हैं, जिन बातों से ऐतिहासिक रूप से आहत हैं ये, कि जिस तरीके से इतिहास में इनको जो है और अभी भी वर्तमान में भी इनको जो है मुसलमानों को अपने जो खाली प्लॉट हैं वो जो है दान में देने पड़ रहे हैं मुस्लिम्स को जो है। तो इसीलिए जो है वो इस बात को कहना चाह रहे हैं कि उनकी मांगें भर दो, उनकी जो है उनके गले में मंगलसूत्र लटका दो। कोई भी लड़की ऐसी नहीं हो जो विवाहित है, और विवाहित है तो उसको जो है सिंदूर और मंगलसूत्र होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जो है ऐसी पहचान बने कि हाँ, इस खाली प्लॉट की जो है रजिस्ट्री हो चुकी है। ये जो है आवारा प्रॉपर्टी नहीं है, ये इस तरह से नहीं है कि इसका कोई मालिक ना हो। तो एक तरह से जो है मालिकाना हक जो है लड़कियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, कि उसका मालिक कौन है, यह बताने का प्रयास जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी ने किया है। और ये जो है जो बात कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, कोई अलग हट के बात नहीं कह रहे हैं। मैं पहले भी एक विषय पे बोल चुका हूँ कि एक महाशय थे, धर्म का बहुत बड़ा बखान कर रहे थे, हिंदू संस्कृति का बखान कर रहे थे, सभ्यता का बखान कर रहे थे कि हिंदू संस्कृति में, हिंदू धर्म में तो तलाक जैसा शब्द ही नहीं है। तो जहाँ तलाक जैसा शब्द नहीं है वहाँ तलाक हो ही नहीं सकता, डाइवोर्स हो ही नहीं सकता वहाँ जो है। तो इस तरह से जो है अगर मैं हिंदू संस्कृति की, हिंदू धर्म की बात करूं तो इनकी सभ्यता, संस्कृति जो है ऐसी बातों से भरी पड़ी है। और मनुस्मृति कहती है, खुद ही कहती है कि पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने, रक्षन्ति स्थाविरे पुत्रः, न स्त्री स्वातंत्र्य मर्हति। तो ये तो इनकी मनुस्मृति कहती है कि पिता जो है उसकी बचपन रक्षा करता है, और जो पति है वो उसके यौवन में यानी कि जवानी में रक्षा करता है, और उसके पुत्र जो हैं उसकी बुढ़ापे में रक्षा करते हैं। और अगले सेंटेंस में ये कहती है मनुस्मृति कि स्त्री जो है कभी भी स्वतंत्र नहीं है, हमेशा पराधीन है। लेकिन क्योंकि
परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की अनुच्छेद 13 ने इनके मनुस्मृति पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। अगर आज ये लोग जो हैं किसी भी स्त्री को इस तरह से बंधक बनाना चाहें, कोई भी अगर आप उदाहरण लीजिए, आप कोई भी लड़की जो है जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी है और शादी करने की इच्छुक है और उसके पिता जो है उससे ज़बरदस्ती कर रहे हैं कहीं शादी करने के लिए, तो उसकी जो वो पुत्री जो है यानी जो लड़की है वो जो है बिल्कुल भी उसके बंधन में नहीं है। अब ये जो उस पिता के बंधन से स्वतंत्रता कौन दे रहा है? वो संविधान दे रहा है। और बंधन में बांध कौन रहा है? वो मनुस्मृति बांध रही है। इसी प्रकार से जो जवानी में जब जिस लड़की की जो है शादी हो गई है, उसका पति है उस पर अत्याचार करता है, उसके साथ मारपीट करता है, उसको खाना पीना नहीं देता है, या फिर कहीं अलग किसी और स्त्री से अनैतिक संबंध स्थापित करता है, तो उस स्थिति में जो है तलाक लेने की जो स्वतंत्रता जो है कौन देता है? संविधान देता है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान जो है स्त्रियों को वह स्वतंत्रता देता है कि वो जो है कोर्ट में जाकर उस व्यक्ति से या तो तलाक ले लें या जो है उसके जो गुजारा भत्ता है उसको क्लेम कर दें, अपनी उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें अपना हिस्सा क्लेम कर दें। तो इस तरह से जो ये स्वतंत्रता की जो बात करता है वो संविधान करता है, और मनुस्मृति बात करती है कि उसको जो है ना तो गुजारा भत्ते का अधिकार है, ना पति की प्रॉपर्टी में अधिकार है, ना उससे जो तलाक लेने का अधिकार है। तो सारे अधिकार कौन छीन रहा है? मनुस्मृति छीन रही है। और सारे अधिकार कौन दे रहा है? वो जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान दे रहा है। इसी प्रकार से नीलम जी, जो बुढ़ापे में जो है मनुस्मृति तो पुत्र के अधीन रख रही है और उसको कोई प्रॉपर्टी में अधिकार भी नहीं है, केवल उसको जो है गुजारा भत्ते का अधिकार है, और वो भी पुत्रों की रजामंदी पर या उनके आश्रय में रहकर ही जो है जैसा वो चाहे वैसा रख सकते हैं। लेकिन संविधान जो है पति की प्रॉपर्टी में बराबर का उसको हिस्सा अधिकार मिल रहा है। ये अधिकार जो है संविधान के माध्यम से मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो है मनुस्मृति जो है आज की महिलाओं को, अगर आज भारत में जिस प्रकार से ये जो बीजेपी है, आरएसएस है और हिंदू लोग जो हैं मनुस्मृति के मार्फत इस देश को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, और जैसा हम मनाली में गए थे वहाँ पे मनु मंदिर है, वहाँ साफ साफ लिख के टांगा हुआ है कि भारत का पहला संविधान मनुस्मृति जो है। तो इस तरह से जो ये लोग चाह रहे हैं कि मनुस्मृति को लागू करें। अभी तो महिलाओं को देखना है, इस देश की महिलाओं को तय करना है कि उनको जो है मनुस्मृति के तहत अपना जीवन जीना है या संविधान के तहत उनको अपनी स्वतंत्रता को निश्चित करना है। सर, जिस तरह से ये पहला प्रकरण नहीं है, इसकी कथा के बाद उन्होंने एक वक्तव्य और कहा अपना, जिसमें कि उन्होंने पट्टे की बात करी, श्री राम के भक्त की बात करी, तो सर उस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। मैं तो बार बार कहता हूँ कि हिंदू धर्म में ये सब बातें हैं। अब ये तो उन महिलाओं को तय करना है, वो महिलाओं को सोचना है कि उनको जो है अपने गले में मंगलसूत्र नाम का जो पट्टा, जिसको वो कुत्ते के गले में पट्टा कह रहे हैं, जिस प्रकार से हम किसी कुत्ते को अगर अपना पालतू बनाना चाहते हैं ताकि वो हमारे इशारों पर नाचता रहे, जैसा हम कहें वैसा करे, जैसा हम दें उसको वैसा खाए, मतलब हमारे इशारों पर ही अपने जीवन को यापन करे। तो उसी तरह से अगर महिलाएं ये चाहती हैं कि वो कुत्ते की भांति अपना जीवन जो है जिए, तो उन्हें जो है अपने गले में निसंदेह मंगलसूत्र डाल लेना चाहिए और माथे पे सिंदूर भी लगा लेना चाहिए, मांग में जो है, और जो भी चूड़ियाँ हैं और कंगन वगैरह जो भी मतलब जो भी इनके आभूषण हैं, इन सभी आभूषणों का केवल एक ही अर्थ है कि दूर से पता लग जाए कि ये जो लड़की आ रही है ये शादीशुदा है या नहीं है, खाली प्लॉट है या इसकी रजिस्ट्री हो चुकी है। तो इस तरह से जो है हिंदू धर्म, जो कि बिल्कुल ही अन्यायवादी धर्म है, अन्याय से भरपूर धर्म है, इसके अंदर न्याय की कहीं गुंजाइश नहीं है। और महिलाओं के साथ में तो इतना अन्याय किया है, इनके जितने भी आप चरित्र उठा के देखिए, पुराणों में, महाभारत में, रामायण में, आप रामायण का चरित्र उठा के देखिए, राम का चरित्र देखिए उठा के जो है कि सीता के साथ में क्या अन्याय हुआ, सीता को उस पूरे उस रामायण में जो है कहानी में क्या मिला आखिर जो है। महाभारत में तो हद ही कर दी, अपनी पत्नी को जो है धर्मराज कहे जाने वाले युधिष्ठिर ने जुए में हार लिया है। बताओ कैसे मतलब जो है धर्म है और कैसा इनकी सभ्यता है, कैसी संस्कृति है, ये तो समझ से परे बात है। सर इतना ही नहीं, क्योंकि लगातार धीरेन्द्र शास्त्री विवादों में घिरे रहते हैं और लोग उन्हें बाबा के नाम से बड़ा प्रसिद्ध करते हैं, कथावाचक बाबा। और सर इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी जिसमें कि कहा कि जो ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटी पार्लरों पे उन्होंने बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया कि जो महिलाएं जो वहाँ जाती हैं और जब उनका असली रूप देखते हैं तो वो जामुन की तरह लगती है जब उनके ऊपर से फाउंडेशन उतार दिया जाए। तो सर किस तरह की बातें हैं ये? अब नीलम जी, ये तो समझदारों के लिए बहुत ही समझ जाने वाली बात है जी कि इन बाबाओं का असली चरित्र क्या है, कितने अश्लील हरकतें करते हुए ये कैमरे में साक्षात कैद हुए हैं। और जिसको ये जामुन कह रहे हैं,
तो जिस तरह से तुलसीदास जी आहत हुए थे स्त्री से और उन्होंने पूरी स्त्री जाति के लिए लिख डाला कि ढोल गवार पशु शूद्र और नारी ये ताड़ना के अधिकारी, पूरी स्त्री जाति को, उसमें कोई वर्ण भी नहीं बनाया उसमें कि ये ब्राह्मण स्त्री को छोड़ दिया या क्षत्रिय स्त्री को छोड़ दिया, सारी स्त्री से नाराज़गी हो गई थी। इसी प्रकार से मुझे लगता है कि इनके भी जो है, क्योंकि अभी प्राइवेट वीडियोज़ इनके बाहर नहीं आए हैं, तो कोई ऐसी ही जामुन पहुंच गई होगी जिसका फाउंडेशन उतर गया होगा, तो उसके बाद जो है इनकी नाराज़गी जो है जाहिर है। तो ये तो उन महिलाओं को जो इनके सत्संग में जाती हैं, और पता नहीं सत्संग कहना तो बेकार की बात है, सत्संग नहीं कहना चाहिए, कुसंग, जो महिलाएं इनके कुसंग में जाती हैं, तो ये तो उनको तय करना है कि इन बाबाओं के जो ये कुसंग में जा रही हैं तो वहाँ से इनको क्या मिल रहा है। अब मैंने वो वीडियो देखा था जिसमें जब बाबा ये बोल रहा है, प्लाट वाली बात बोल रहा है, तो महिलाएं बड़े ठहाके लगाकर हंस रही हैं। अरे इतनी मूर्ख महिलाएं हैं, इतनी अकल नहीं है कि बाबा क्या बोल रहा है, बाबा तुम्हारी गुलामी की बात कर रहा है, और तुम भूल गई हो कि तुम जो है अभी से इतिहास नहीं पढ़ती ना नीलम जी। प्रॉब्लम यही है, इन्होंने हिंदू कोड बिल नहीं पढ़ा कि किस तरह से परम पूज्य बाबा से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी जान को जोखिम में डालकर इनके लिए आज़ादी हासिल की है। ये नलायक महिलाएं आज उन्हीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपने आप को कहती हैं हम ब्राह्मण महिलाएं, हम क्षत्रिय महिलाएं हैं। एक महिला तो मेरे को बोल रही थी कि अम्बेडकर ने आरक्षण छीन के हमारे बच्चों को जो है ये यहाँ इस स्थिति में ला दिया। इन महिलाओं को ये नहीं मालूम है कि अम्बेडकर ने तुम्हारे लिए कैसा जीवन, तुम्हें जो है स्वर्ग से भी सुंदर तुम्हें जीवन जो है इस देश में देने का काम किया है, संविधान के माध्यम से, हिंदू कोड बिल के माध्यम से। और हिंदू कोड बिल को लागू कराने के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है अपनी जान को कितना जोखिम में डाला, कितने खतरों से वो खेले। तो ये जो है इस देश की महिलाओं को थोड़ा सा अगर अकल हो, जरा सी भी अकल हो, अगर वो जो है अन्न खाती हैं, अन्न के अलावा कुछ और नहीं खाती हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए, उनको इस बात की जांच करनी चाहिए, इतिहास को पढ़ना चाहिए, एक बार हिंदू कोड बिल का इतिहास पढ़ लेना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस वर्ग की महिला के लिए अधिकार हासिल किए थे, किस वर्ग की महिला के लिए तलाक का अधिकार लेकर आए, किस वर्ग की महिला के लिए जो है अपनी मर्जी शादी करने का अधिकार लेकर आए, किस वर्ग की महिला के लिए संपत्ति का अधिकार लेकर आए, किस वर्ग की महिला के लिए पति से गुजारा भत्ते का अधिकार लेकर आए, किस वर्ग की महिला के लिए जो है जब प्रेग्नेंट हो जाती है महिला तो उसके लिए छुट्टियों का अधिकार लेकर आए। इन सभी बातों को जो है इस देश की महिलाओं को सोचना चाहिए, जानना चाहिए, इतिहास थोड़ा पढ़ना चाहिए, तो इन्हें बुद्धि आ जाएगी और ऐसे कुसंगी महात्माओं और ये जो बाबाओं के संगत में जाने से बच जाएंगी, छूट जाएंगी। नहीं तो जो है इनके भी प्राइवेट वीडियो ऐसे ही जो है वायरल होने लग जाएंगे जैसे औरों के प्राइवेट वीडियो वायरल हो रहे हैं। और इन सब की जो है एक ही कहानी है, और जिस तरीके से बातें करता है ना ये धीरेन्द्र शास्त्री जो है, इसमें कहीं भी आचरण नहीं है, इसमें कहीं भी सील नहीं है। जहाँ भगवान बुद्ध जो है इस तरह के संयम की बात करते हैं, पांचों इंद्रियों के संयम की बात करते हैं, जहां भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो साधु है, संत है, उसको चलते वक्त जो है अपनी नज़र जो है 4 कदमों से अधिक नहीं रखनी चाहिए, दाएं बाएं व्यर्थ में नहीं देखना चाहिए। इतना संयम, अपने कान जो इंद्रिय है उसके ऊपर संयम, नाक इंद्रिय है उसके ऊपर संयम, पांचों इंद्रियों के ऊपर जो है पूरा संयम जो है बरतने की बात भगवान बुद्ध कहते हैं। ऐसा धम्म इस देश को दिया, और ऐसे धम्म को मानने वाले लोग जो हैं, तो मैं ये समझता हूँ नीलम जी, अगर ऐसे धम्म को मानने वाले लोग अगर इस देश में होंगे तो इस देश की महिलाओं की इज्जत जो है उनको पूरा सम्मान मिलेगा, कहीं भी अपमान होने की कोई गुंजाइश नहीं है, और उनकी इज्जत जो है बिल्कुल सुरक्षित रह पाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए। और यहाँ पर तमाम जो हमारे दर्शक हैं, अगर उन्होंने सुना होगा जिस तरह से सर ने बहुत सारी बातों को लेकर चर्चा की और तार्किक तरीके से लोगों को समझाने का काम किया कि महिला आज चाहे भले कितनी पढ़ लिख जाए, कितनी ही आगे बढ़ जाए, लेकिन जिस व्यक्ति ने उनकी उन्नति के द्वार खोले, जिन्हें आज सशक्त होने का मौका दिया, आज उस व्यक्ति की शरण में ना जाकर बल्कि वो ऐसे साधु संतों की शरण में जा रहे जो लगातार उनको मनुस्मृति के तहत गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये निर्णय आपका है कि आपको आपकी महिलाओं को कहाँ पर भेजना है और कहाँ पर नहीं भेजना।